अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना ACB ने मुबैना फार्मूला ई रेस स्कैम के सिलसिले में साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के खिलाफ IS ओहदेदार अरविंद कुमार और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज की है। चीफ सेक्रेटरी के मकतूब के बाद ACB हुक्काम ने 2023 में हैदराबाद में मुनक़िदा फार्मूला ई रेस में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात शुरू की है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने RBI के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हुए बैरून मुल्क की कंपनी फार्मूला ई ऑपरेशंस को 45 करोड़ रुपए अदा किए थे। साबिक वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव, सीनियर IS ओहदेदार अरविंद कुमार और एक खानगी कंपनी के CEO BLN रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ACB ने सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस मामले में 4 गैर जमानती दफात जिनमें 13(1)(a), 13(2) PC एक्ट 409, 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में KT रामाराव को मुलजिम नंबर 1 और IS ओहदेदार को मुलजिम नंबर 2 बनाया गया है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने उनके खिलाफ फार्मूला ई कार रेस मामले में मुकदमा दर्ज करने पर असेंबली में इस मसले पर बात की। उन्होंने कहा कि फार्मूला ई कार रेसिंग के मामले पर असेंबली में मबाहिस की इजाज़त देने का वो गुज़िश्ता 2 दिन से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उसकी इजाज़त नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस पर मबाहिस की इजाज़त देती है तो वो इसका जवाब देने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो अब भी हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं कि अगर इस मामले में हुकूमत हकीकी तौर पर संजीदा है और उनमें हिम्मत है तो अवाम को हक़ाइक़ पेश करने के लिए फार्मूला ई रेस मामले पर मबाहिस की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर उसे एक बदउनवानी का मामला करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब BRS के रुकन असेंबली हरीश राव ने भी KCR के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की शदीद मजम्मत की। మీతో ఒకటే ప్రార్థన సార్, దయచేసి ఇవాళ ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు, నాకు మిత్రులు వచ్చి మా ఎమ్మెల్యేలు చెప్తా ఉన్నారు, నేను తమరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా సార్, ఏదో శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్న సందర్భంగా నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా సార్, ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా, నిజంగా ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమైనా ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలవాలన్న విషయంలో వారికి ఏమైనా నిజంగానే ధైర్యం ఉంటే దయచేసి ఈ రేసులో ఏదో కుంభకోణం జరిగిందన్నారు కదా, దాని మీద చర్చ పెట్టండి, మొత్తం సమాధానం చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు బాధ కలిగేది ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, మేమేదైనా ప్రశ్నిస్తే మమ్మల్ని దబాయించుడు, ఎంక్వైరీల పేరు మీద అక్రమ కేసులు పెట్టుడు, ఇదే కదా మీరు చేసేది. ఇవాళ మా KTR గారి మీద అన్యాయంగా రాష్ట్రం కోసం ఆయన పనిచేస్తే, రాష్ట్ర ఇమేజ్ను పెంచే ప్రయత్నం చేస్తే KTR గారి మీద కేసు పెడుతున్నారు. మేము మిమ్మల్ని కలిసి కూడా మీకు లెటర్ ఇచ్చాం. మేము పారదర్శకంగా గౌరవనీయులు KTR గారు ఈ రాష్ట్ర ఇమేజ్ పెంచడం కోసం ఈ కార్ రేసింగ్ కోసం నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఒకవేళ మీకు భయం లేకపోతే, మీరు చేసేది నిజమైతే ఈ శాసనసభలో రేపు గాని ఎల్లుండి గాని చర్చ పెట్టాలి. చర్చ పెట్టి నిజం. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के आउटर रिंग रोड को लीज पर दिए गए टेंडर में हुई मुबैना धांधलियों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए तहकीकात करवाने का ऐलान किया। रियासती असेंबली में BRS और कांग्रेस के दौर में लिए गए कर्जों पर हुए मुख्तसर से मुबाहिस के दौरान ऐवान में मौजूद चीफ मिनिस्टर ने एक मौके पर अपनी सीट से उठकर आउटर रिंग रोड के टेंडर में धांधलियां होने का इल्ज़ाम लगाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद शहर की हमाजहत तरक्की में अहम रोल अदा किया है। तेलंगाना की तश्कील से कबल कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद शहर में बैनुल अक़वामी सतह की तरक्की देते हुए उसे दुनिया के नक्शे पर लाया था। आज हैदराबाद में कांग्रेस के तरक्याती कामों की बदौलत यहाँ की आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत के फैसलों की वजह से रियासत की 65% आमदनी हैदराबाद शहर से हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में ही आउटर रिंग रोड की तामीर अमल में लाई गई थी। ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद BRS हुकूमत ने अपने आखिरी साल में आउटर रिंग रोड को एक खानगी कंपनी को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया, जबकि आउटर रिंग रोड की तामीर पर लिए गए खर्च की रकम अदा कर दी गई है और ये रोड हुकूमत की तहवील में है। ताहम BRS के चंद अहम कायदीन ने चंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आउटर रिंग रोड को कौड़ियों के दाम में लीज पर दिया। इस मामले में उस वक्त काफ़ी हंगामा हुआ था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आज ऐवान में BRS के रुकन हरीश राव ने हुकूमत से इस बात की ख्वाहिश की कि अगर वो आउटर रिंग रोड के लीज टेंडर मामले पर तहकीकात करवाते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हरीश राव की ख्वाहिश पर ही वो आज इस ऐवान से टेंडर मामले की तहकीकात के लिए SIT की तश्कील का ऐलान कर रहे हैं।
బొంద పెట్టబోతున్నారని తెలిసి ఉన్నదల్లా తెగ నమ్ముకొని దేశం విడిచి పారిపోవాలన్న ఆలోచనతోనే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుని అమ్ముకున్నారు. అయితే ఈరోజు మాజీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి, ఎందుకంటే వారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే అది అమ్మిండ్రు, ఈరోజు వారే డిమాండ్ చేసిండ్రు ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అమ్మకం మీద మీరు విచారణ ఇయ్యండి అని. నేను మనస్ఫూర్తిగా వారు మనస్ఫూర్తిగా విచారణకి ఏదైతే అడిగినరో వెనకాల వారు కూడా చదువు వచ్చినా రాకపోయినా వారు కూడా వారికి మద్దతు పలికినందుకు వారిద్దరి కోరిక మేరకు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ టీంను నిర్వహించి ప్రధాన ప్రతిపక్షం కోరిక మేరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు టెండర్కు సంబంధించి ప్రైవేటు సంస్థలకు కట్టబెట్టిన విధానాల మీద ఈ సభ ద్వారా ఈ సభ్యులందరి ఆమోదంతో విచారణకు నేను ఆదేశిస్తున్నా. తమరి విచారణకు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా విచారణకు సంబంధించిన విధి విధానాలు స్పష్టంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను హరీష్ రావు గారి కోరిక మేరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు టెండర్ విషయంలో పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఆదేశిస్తున్నాను. విధి విధానాలను మంత్రివర్గంలో చర్చించి మంత్రివర్గ సహచరుల సూచన మేరకు మంత్రివర్గం యొక్క తీర్మానం మేరకు ఔటర్ रिंग रोड टेंडर మీద విచారణకు ఆదేశిస్తున్నాం. बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने आउटर रिंग रोड के टेंडर मामले की एसआईटी के जरिए तहकीकात करवाने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ऐलान पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत बीआरएस के अरकान को दबाने और उन्हें परेशान करने के लिए गैर ज़रूरी मुकदमात और तहकीकात करवा रही है। उसी के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर ने आउटर रिंग रोड के टेंडर को लीज पर देने के मामले की एसआईटी के जरिए तहकीकात करवाने का ऐलान किया। रियासती असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के सिलसिले में ऐलान के बाद खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि उन्होंने इस मामले की तहकीकात की ख्वाहिश ही नहीं की। गैर ज़रूरी तौर पर चीफ मिनिस्टर उनसे मसूख करते हुए तहकीकात का ऐलान किया जो सियासी मुकासिमत निकालने के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि रियासत के कर्जों पर जारी मुख्तसर से मुबाहिस के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बीआरएस पर आउटर रिंग रोड के टेंडर के लीज में धांधलियों का इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर उन्होंने भट्टी विक्रमार्का को मशवरा दिया कि अगर टेंडर में धांधलियां होने की इत्तला है तो हुकूमत उसकी तहकीकात करवा सकती है। उनके इस बयान को बुनियाद बनाते हुए चीफ मिनिस्टर ने इस मामले की तहकीकात का ऐलान कर दिया। ताहम वो इस तरह की तहकीकात या मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं, वो तहकीकात का सामना करेंगे। ఇప్పుడు మీకు అంత ఇష్టం లేకపోతే ఓఆర్ టెండర్ క్యాన్సిల్ చేయండి. వి అప్రిషియేట్ టెండర్ క్యాన్సిల్ చేయండి. హరీష్ రావు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం నేను అందులోకి పోను కానీ సార్ రికార్డులు వెరిఫై చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. నేను ఎక్కడ కూడా విచారణ వేయమని అనలే. అక్కడ నుంచి బట్టి గారు లేచి వి వెల్కమ్ విచారణ, దానికి మేము వెనకకు పోము, వి వెల్కమ్. కానీ విషయం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే ఎంత కన్వీనియంట్ గా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట మారుస్తారనేది రాష్ట్ర ప్రజలకు మీకు రికార్డులు చూస్తే తెలుస్తుంది. బట్టి గారు లేచి పదే పదే మీలాగా ఓఆర్ఆర్ అమ్ముకోలేదంటే మీకు అంత ఇష్టం లేకపోతే దాన్ని రద్దు చేయండి, వాపస్ తీసుకోండి అని నేను అన్నా. అయితే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు లేచి సరే విచారణ వేస్తామన్నారు. వి వెల్కమ్. కానీ నేను ఈ సందర్భంగా కోరేది ఏంటంటే ముందు రద్దు చేసి ఆ విచారణకు ఆదేశించండి. तेलंगाना कानून साज असेंबली में रियासत के कर्जों पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और बीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। एक मौके पर बीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौर में सिर्फ 4,15,000 करोड़ रुपए के खर्च हासिल किए गए थे, लेकिन बार बार 7 लाख करोड़ रुपए के खर्च लेने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा बीआरएस पर 7 लाख करोड़ के खर्च हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो ऐसी सूरत में वो अदालत से रुजू होते हुए हुकूमत को कानूनी नोटिस जारी करवाएंगे और हुकूमत के खिलाफ असेंबली में तहरीक के मराते शिकनी पेश करेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ 1 साल के अंदर 1,27,000 करोड़ के कर्ज हासिल किए और आइंदा 4 साल में कांग्रेस की जानिब से 6 लाख करोड़ के कर्ज हासिल किए जाएंगे। हरीश राव के इस रिमार्क को भट्टी विक्रमार्का ने हकायक से बईद करार दिया, जिस पर बीआरएस रुकन ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि अगर उनकी जानिब से पेश किए गए आदाद और शुमार को गलत साबित किया जाता है तो वो असेंबली की रुकनियत से मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं। ఆర్బీఐ లెక్క చెప్తా, మీ లెక్క చెప్తా. ఇప్పుడు మీ లెక్కలో ఉన్నా ఇప్పుడు మీ లెక్కలు మీ బండారం బయట పెట్టినాయి కదా. బట్టి గారు చేసిన అప్పు 15,000 మా ఖాతాలో కలిపిండు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిన 72,000 మా ఖాతాలో కలిపినావు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో
మనకు కార్పొరేషన్ల ద్వారా ఉన్న 11,000 మా ఖాతాలో కలిపి 1,00,000 కోట్లు బీఆర్ఎస్ కు సంబంధం లేని అప్పును బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో వేసింది అయితే ఇప్పుడు కుల్లం కుల్లా చెప్పినా నువ్వు ఒప్పుకున్నావు. 1,00,000 కోట్లు మాకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో చేయని దాన్ని కూడా మా ఖాతాలో వేసినాను ఒప్పుకున్నావు. ధన్యవాదాలు. ఇక రెండవది ఇందులో ఇంకొక 2 ఉన్నాయి అధ్యక్ష. గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు, గవర్నమెంట్ కట్టవలసిన అవసరము లేదు. అది ఎంత అంటే 59,000. గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇచ్చింది, గవర్నమెంట్ కట్టవలసిన అవసరం లేనిది 95,000 కోట్లు. ఈ 2 కలిపితే ఎంతంటే అధ్యక్ష, గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి కట్టవలసినటువంటి అవసరం లేని డబ్బు 1,54,876 కోట్లు. అంటే మొత్తంగా అధ్యక్ష శ్వేతపత్రంలో మీరు చూపించిన 6,71,757 కోట్ల నుంచి మేము తీసుకోని అప్పు 99,385, ప్రభుత్వం కట్టవలసిన అవసరం లేనప్పు 1,54,876 కోట్లు తీసేస్తే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అచ్చంగా చేసిన అప్పు ఎంత అంటే 4 లక్షల. మీరు అన్ని వాస్తవాలు చెప్పరు, సభకి సత్యదూరమైన మాటలు చెప్తారు. ఇప్పుడు దాకా మా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంది, టీజీఐఎస్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్కి రెవెన్యూ శాఖ వాళ్ళు భూమి బదలాయించారు. ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే కాదు, ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక నిమిషం అడుగుతున్నాను, ఏం చేస్తుంది? పరిశ్రమలు తీసుకొస్తుంది, పరిశ్రమలు పెట్టిస్తుంది, తద్వారా రాష్ట్రానికి ఆదాయం తీసుకొస్తుంది. దానికి ఇచ్చేటప్పుడు రెవెన్యూ శాఖ మీలాగా దారాదత్తం చేయకుండా రాష్ట్రానికి కూడా ఉండాలి. वजीर आबपाशी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आइंदा 5 सालों में 30 लाख एकड़ ज़मीन को आबपाशी के दायरे में लाने के लिए कम खर्च आबपाशी मंसूबों का ऐलान किया। जुमेरात के रोज़ तेलंगाना कानून असेंबली के क्वेश्चन आवर के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी, रोजगार के मौके फराहम करने और आबपाशी के शोबे में देरीना मसाइल को हल करने पर जोर दिया। उन्होंने साबिका बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1,81,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं हुए। रियासती वजीर ने बताया कि श्री सलम लेफ्ट बैंक केनाल सुरंग को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए जदीद अमरीकी टनल बोरिंग मशीन के जरिए काम जारी है, जिस पर नजरसानी शुदा लागत 4,650 करोड़ रुपए होगी। 2 साल में ये मनसूबा मुकम्मल होगा। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों की तफसीलात पेश की। తప్పనిసరిగా మూసీలో అదనపు నీళ్లు వస్తే ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగానే మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా వీరేశం గారు అడిగారు ఇది ఐటీ పామ్ల లిఫ్ట్ గురించి. ఐటీ పామ్ల లిఫ్ట్ ఇప్పుడు హోల్డప్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ విషయంలో మరి మీ కోఆపరేషన్ కూడా అవసరం. తప్పనిసరిగా మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే ఇది మరి ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ఆల్రెడీ టెండర్ పూర్తయి ఏజెన్సీకి అవార్డ్ అయింది, కానీ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కంప్లీట్ కాలేదని పనులు ఆగున్నాయి. మీరు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తే తప్పనిసరి ఐటీ పామ్ల లిఫ్ట్ కూడా ఇమీడియట్గా టేకప్ చేస్తామని చెప్పి కూడా మనం చేస్తారు. అదేవిధంగా ఈ మధ్యనే బ్రాహ్మణ వెల్లెంల ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఆ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో మరి గౌరవ మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అది సొంత గ్రామానికి ఆ ప్రాజెక్టు బేస్ ఉంది. ఒక 10-15 ఏళ్ల సంది వారి ప్రాజెక్ట్ మీద నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत आइंदा 2 माह में राशन कार्ड होल्डर्स को आला मियार यानी बारीक चावल फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर जनवरी में तकसीम शुरू करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन मजीद तैयारियों की ज़रूरत की वजह से ये अमल फरवरी या मार्च से शुरू होगा। रियासती वजीर ने राशन चावल की गैर कानूनी नकलो हमल के खात्मे के अज़्म का इजहार किया और ऐसे जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। కొత్తగా తీసుకున్న నిర్ణయంలో అన్ని ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్స్లో మరి వే బ్రిడ్జ్ పెట్టే ఒక ప్రక్రియ మొదలుపెట్టినాం. అదేవిధంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ఈ సంక్రాంతి తర్వాత రాష్ట్రంలో ఎంతమంది బీపీఎల్ కుటుంబాలు ఉన్నారో, ఎంతమందికి ఎలిజిబిలిటీ ఉందో అందరికీ రేషన్ కార్డు ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అడిగినట్టుగా ఇది వీటికి కమిషన్ విషయంలో కూడా తప్పనిసరి అది పరిశీలన చేస్తాం. మీరు చెప్పిన ఇంకో విషయం సప్లై చైన్ లీకేజెస్ విషయంలో చాలా మరి కఠినంగా ఎక్సైజ్ చేస్తున్నాం.
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स के खिलाफ आज कांग्रेस के कायदीन ने एहतजाज किया। हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पर अमित शाह का पुतला नजर आतिश किया और उनके बयान की शदीद मजम्मत की। వెనక్కెళ్దాం రాని నడిచి వస్తారు వెనక్కెళ్దాం ఒక షాట్ లాగా వస్తుంది అది ముందర పెట్టి రాండి డౌన్ డౌన్ బీజేపీ 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 డౌన్ డౌన్ अमित शाह को देश बचाओ अमित शाह को राहुल गांधी जिंदाबाद सोनिया जिंदाबाद रेवंत रेड्डी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बीजेपी अमित शाह कड़ी पर चोरों को हटाओ चोरों को हटाओ कड़ी पर कड़ी पर कड़ी पर कड़ी पर रियासती असम्बली में अपोजिशन के अरकान को ऐवान के एजेंडे से वाकिफ करवाए बगैर ही कार्रवाई चलाने पर कायदे मजलिस से मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी समेत दीगर अपोजिशन के अरकान ने शदीद एतराज़ किया और हुकूमत पर मनमानी का इल्ज़ाम आयद किया। आज ऐवान में वक्फ़े सवालात के बाद रियासत के कर्ज़ों पर मुख्तसर से मुबाहिस की इजाज़त दी गई, जिस पर कायदे मजलिस ने शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि अपोजिशन के अरकान को इत्तला दिए बगैर ही रियासत की माली सूरत हाल और कर्ज़ों पर मुबाहिस की इजाज़त दी गई। उन्होंने स्पीकर की तवज्जो दहानी कराते हुए कहा कि वह असम्बली को क़वायद के मुताबिक चलाएँ। So no, after this short discussion, are we going to continue with the second short discussion? So at least I'll go and prepare for that, sir. If we are doing that and not going for the bills, we need a clarification, sir, so that we can at least prepare ourselves, sir. I request you to please come for the rescue, sir. And once again, I'm saying I'm not questioning your authority at all, sir. You have all the rights to take, sir. But it is a parliamentary practice where all the floor leaders are being taken into, confidence कि भाई सीएम साहब को जाना है, मिनिस्टर साहब को कहीं जाना है या कुछ मीटिंग है, जरा पहले ये ले लेंगे तो we can go and prepare, sir. At least इतना तो coordination करो, sir. Sir, in parliament, whenever the parliament is announced, they announce the parliament will start on this day, it will end on this day. Still we do not know when are we ending the session. Every time the BSc is conducted, sir, whatever decision has been taken in BSc, it is circulated. Up till now, we don't know. Only one sentence came, speaker will decide. Yes, sir, your authority, you have the authority, you can decide. But the question is, when are we going to decide? If the government is unable to run the house, so I can understand and imagine how they are running the government, sir. तेलंगाना हाई कोर्ट ने सहाफ़ी पर हमले के केस में अदाकार मोहन बाबू को अबूरी रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनके वकील की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि गिरफ्तारी पर रोक सिर्फ तब लगेगी जब काउंटर दाखिल किया जाएगा। अगली समाअत 23 दिसंबर को मुकर्रर की गई। ये केस मुबैना तौर पर मोहन बाबू और उनके बेटे मंचू मनोज के दरमियान इस साल के आगाज़ में एक तनाज़े के दौरान सहाफ़ी पर हमले से मुताल्लिक़ है। मोहन बाबू पर इक़दाम क़त्ल के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। हुकाम ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। ये केस मंचू ख़ानदान में जायदाद के तनाज़े पर बढ़ते हुए इख्तलाफात के दौरान सामने आया है।
तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तेलंगाना एसएससी बोर्ड ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि इम्तिहानात अगले साल 21 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक मुनक्किद होंगे, जिसमें रियासत भर के तुलबा शिरकत करेंगे। एसएससी बोर्ड ने तमाम स्कूलों और तुलबा से दरख्वास्त की है कि वह इम्तिहानात की तैयारियों को जल्द मुकम्मल करें और दिए गए शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात में शिरकत करें। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि इम्तिहानात के दौरान तमाम मराकिज़ में सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। तुलबा और वालिदैन से दरख्वास्त की गई है कि वो इस शेड्यूल को ज़हन नशीन कर लें और अपनी तैयारी को वक्त पर मुकम्मल करें। ग्रेटर हैदराबाद के मेडचल मलकाजगिरी जिले में तकरीबन 430 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा चिरलपल्ली रेलवे टर्मिनल इफ्तिताह के लिए तैयार है। वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव, वज़ीर कोयला किशन रेड्डी इस माह की 28 तारीख को इस टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे। चिरलपल्ली टर्मिनल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। यहाँ पर मुसाफिरों को मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। फिलहाल 2 MMTS प्लेटफॉर्म के साथ 9 प्लेटफॉर्म, 2 फुट ओवर ब्रिजेस, 6 एक्सीलेटर्स, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, मुसाफिरों के इंतज़ार के लिए एसी और नॉन एसी कमरे, दोनों तरफ रिजर्वेशन काउंटर और टिकट काउंटर कायम किए गए हैं। टर्मिनल के खुलने के बाद वहां से 25 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। रोज़ाना तकरीबन 50,000 मुसाफिरों के सफ़र की तवक्को है। इस वक्त यहाँ 13 जोड़ी ट्रेन रुकती हैं। उनमें बुनियादी तौर पर कागज़ नगर, इंटरसिटी, कृष्णा एक्सप्रेस वगैरह शामिल हैं। आरटीसी क्रॉस रोड पर संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान होने वाले हादसे में जख्मी बच्चे श्री तेज की हालत तशवीशनाक है। वो अब भी अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। उसे बेगमपेट के किम्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। 4 दिसंबर को पेश आने वाले इस अलमनाक हादसे में एक खातून रेवती जाँ बहक हो गई थी, जबकि श्री तेज शदीद जख्मी हो गया था। पुष्पा फ्रेंचाइज के डायरेक्टर सुकुमार ने 19 दिसंबर को यानी आज अस्पताल का दौरा किया और श्री तेज और उसके ख़ानदान से मुलाकात की। सुकुमार ने डॉक्टरों से मुलाकात की ताकि बच्चे की हालत के बारे में मालूमात हासिल की जा सके और ख़ानदान को अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। उन्होंने रेवती के ख़ानदान की हर मुमकिन मदद करने का भी वादा किया। टॉलीवुड फिल्म बेलगाम से शोहरत हासिल करने वाले मशहूर लोक फनकार डी मुगलैया चल बसे। वो वरंगल के एक प्राइवेट अस्पताल में गुर्दे की बीमारी का इलाज करवा रहे थे। तमाम जुमेरात की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। बेलगाम के डायरेक्टर वेनू और अमले के अलावा रियासती हुकूमत ने भी उनके इलाज के खर्चात बर्दाश्त किए थे। उन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में एक 5 साला लड़के का ज़ाका वायरस का मुआयना किया गया। ज़िले के वेंकटापुरम गांव के इस लड़के के खून के नमूने को तस्दीक के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजा गया है। नेल्लूर के कलेक्टर ओ आनंद ने बताया कि मकामी लेबोरेटरी में ज़िका वायरस के इन्फेक्शन का शुबा होने के बाद लड़के को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि ये एक मुश्तबा केस है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। हमने नमूने NIV भेज दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सेहत के इक़दाम किए गए हैं, जिनमें हेल्थ कैंप का इनेकाद भी शामिल है। शहर हैदराबाद में आग लगने के 2 वाक़यात पेश आए। पहला वाक़या हैदराबाद सिकंदराबाद मुंडा मार्केट में पूजा के सामान की दुकान में पेश आया। इस वाक़े के साथ ही आग दीगर 4 दुकानों में फैल गई। फायर ब्रिगेड को इत्तला देने के बाद अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। आग पूजा के सामान की दुकान के साथ प्लास्टिक की दुकान तक फैल गई थी। इस वाक़े के साथ ही मकामी अफराद में खौफ देखा गया। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तहत आसपास की दुकानें भी बंद करा दी थी। दूसरा वाक़या पुराने शहर के आया सदन पुलिस स्टेशन के हुदूद मादन्नापेट में एक स्क्रैप के गोदाम में पेश आया। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पिद्दापुर के गुरुकुल के एक और तालिब इल्म यशवंत को जुमेरात की सुबह सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 8वीं जमात के तालिब इल्म यशवंत की टांग और हाथ पर सांप के डसने के निशानात हैं। चारशंबे के रोज़ 8वीं के तालिब इल्म अखिल को उस वक्त अस्पताल में दाखिल करवाया गया जब उसको सांप ने डस लिया। इस वाक़े के बाद उसकी सेहत बिगड़ गई और उसने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। उसकी कलाई पर सांप के काटने के निशानात थे। स्कूल हुकाम ने बताया कि अखिल की सेहत कुछ घंटों के बाद ख़राब हो गई, जबकि यशवंत ने बाद में
अलामात जाहिर की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कलेक्टर सत्य प्रसाद ने कोरटला के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज तुलबा की अयादत की। आंध्र प्रदेश में रेव पार्टी का पता चला है। रेव पार्टी एल्लूर जिले में एक सियासी जमात के लीडर की सालगिरह के मौके पर मुनक्किद की गई थी। एक राइस मिल में इस रेव पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। बताया जाता है कि इस रेव पार्टी में फहश रक्स किया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद उस सियासी जमात की क़यादत ने उसका सख्त नोट लिया। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर तनकीदें की जा रही हैं। नई नवेली दुल्हन ने शादी के 21 दिन बाद खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आया। निजामाबाद जिले के तिम्मापुर की लोक ग्लोकारा सी श्रुति की दोस्ती सोशल मीडिया पर पापरलापल्ली के दयाकर नामी नौजवान से हुई। दोनों की मुलाकात हैदराबाद में उस वक्त हुई जब दयाकर कार ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। उनकी शादी 27 नवंबर को पापरलापल्ली में हुई थी। श्रुति के वालिदैन इस शादी में शरीक नहीं हुए। श्रुति अपनी शादी के बाद से पेपरापल्ली में ही मुकीम थी। श्रुति ने मकान में उस वक्त फांसी ले ली जब दयाकर और उसके ख़ानदान के अरकान घर से बाहर गए हुए थे। श्रुति के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि दयाकर के अरकान ख़ानदान इस मौत के लिए जिम्मेदार है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद के जगतगीर गुट्टा इलाके में हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि गांजा मिली हुई चॉकलेट्स आम ग्रोसरी स्टोर्स पर फरोख्त हो रही हैं। बालनगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर छापे मारे और रिंग बस्ती में एक स्टोर से 14 किलो गांजा चॉकलेट जब्त की, जो 59 पैकेट्स में बंद थी। ये स्टोर सुनील कुमार नामी एक शख्स चला रहा था, जो बिहार का रहने वाला है। कुमार मुबैना तौर पर महाजिर मजदूरों और मकामी मंशियात के आदि अफराद को हदफ बना रहा था। पुलिस ने बताया कि कुमार ये चॉकलेट 40 रुपये फ़ी चॉकलेट के हिसाब से फरोख्त करता था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रियासत महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले के राजौरा तालुके के माकोदी गांव में चाशुंबे के रोज़ दिन के वक्त रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक शेर देखा गया। ये मकाम मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के सिरपुर टी टाउन से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है और ये एक ऐसा इलाका है जहां शेर अक्सर दिखाई देते हैं। शेर का ये मंजर मोबाइल फ़ोन पर फिल्माया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। लोकसभा में उस वक्त तनाज़ा पैदा हो गया जब बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी के अरकान ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि धमकी भी दी। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब राहुल गांधी और उनके साथ दीगर अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट, जिनमें कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और दीगर ख़वातीन अरकान शामिल थी, पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इस दौरान बीजेपी के अरकान ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने इस मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मैं पार्लियामेंट में जाने की कोशिश कर रहा था, मगर बीजेपी के अरकान ने मुझे ढकेलना शुरू कर दिया और मेरे साथ बदसलूकी की। इस धक्कमपेल में बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिंह सारंगी पार्लियामेंट की सीढ़ियों से गिर गए और उनके सर पर चोट लगी। सारंगी ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी गिरने की वजह राहुल गांधी है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने एक एफआईआर दर्ज कराया है जिसमें राहुल गांधी पर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। गुंडा करके करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडा करके करते हो। This is not the way. नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए हाँ किया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।